सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को MQ-1 ड्रोन के बारे में थोड़ा बता दीजिए। इसको मार पाना का इतना आसान है, गिरा पाना? और ईरान युद्ध के बीच में या पहले से लगातार वो अपनी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, नए नए हथियारों को विकसित कर रहा है, जरा उसके बारे में भी बताइए। कौन सी ऐसी इनकी इकाई होती है जो लगातार इस पर भी काम कर रही है युद्ध के दौरान भी? हाँ वैभव जी, देखिए, हो ये रहा है कि अमेरिका खास तौर से MQ-9 जो ड्रोन है उसको हर रोज हर रात भेज रहा है ईरान में। वो जाके टोही ड्रोन है, वो जाके इंफ्रारेड फोटो लेते हैं ईरान के टारगेट्स की, देखते हैं कि ईरान ने अपने लॉन्चर कहाँ कहाँ लगाए हुए हैं। और खास बात यह है कि अमेरिकन कमांडर्स अपना डेटा अपडेटेड रखते हैं कि ईरान के IRGC कहाँ पर अपनी मिसाइलों को छुपा रही है अंडरग्राउंड सुरंगों में। तो जब ये टोही विमान जाते हैं MQ-9, ये ऊंचाई पर उड़ते हैं, मीडियम लेवल पर उड़ते हैं, 30,000 फीट 40,000 फीट, और वहां से टोह लेते हैं, रिकनेसेंस करते हैं। इनकी स्पीड बहुत कम होती है, इनमें एक छोटा सा इंजन लगा होता है, प्रोपेलर। स्पीड महज 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। इनफैक्ट अगर ये थोड़ा नीचे आ जाते हैं कभी कभी, क्योंकि इनको अच्छी फोटो लेनी है, रेजोल्यूशन अच्छा चाहिए टारगेट एरिया का, तो वो 20,000 फीट तक नीचे आ जाते हैं, 10,000 फीट तक नीचे आ जाते हैं, तो उनकी आवाज भी इंजन की कान से सुनाई देती है। तो ईरान के पास बहुत सारे हथियार हैं, खासतौर से इफेक्टिव तो चाइनीज ने उनको HQ-9 दिया हुआ है, जो कि एक अच्छा ठीक ठाक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। इससे इन्होंने MQ-9 मारे। S-300 रशिया ने दिए थे, तो उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। भारत के पास S-400 है, इसी का जो प्रीवियस वर्जन है S-300। अब होता यह है कि ईरान ने अपने यहाँ पे भी एयर डिफेंस बनाए हुए हैं सिस्टम्स। वो बोलते हैं, अलग अलग नाम उन्होंने दिए हुए हैं। तोरान 15। तो ईरान दावा करता है कि उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल करके अमेरिकन MQ-9 को शूट डाउन किया होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी पिछले हफ्ते ही अमेरिका में कांग्रेशनल रिपोर्ट आई थी कि अमेरिका के इस युद्ध में 22 अलग अलग तरह के वायुयान शॉट डाउन हुए हैं, एयरक्राफ्ट। तो उस 22 उनमें से ज्यादातर जो थे वो MQ-9 ड्रोन थे। अब होता क्या है, देखो वैभव, जो ये ड्रोन उड़ाते हैं ईरान के ऊपर, ये ईरान के रेडार सिस्टम तो पकड़ लेते हैं। अब MQ-9 में एक जैमर लगा हुआ है जो कि कोशिश करता है कि S-300 को जैम कर दे, HQ-9 को जैम कर दे, ताकि उसकी जो इंटरसेप्टर मिसाइल है वो MQ-9 को शूट डाउन ना कर पाए। लेकिन ये कैट एंड माउस गेम है, कभी ये सक्सेसफुल हो जाता है, कभी वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो MQ-9 बड़ी तादाद में गिर रहे हैं। वैसे मैं बता दूं, बहुत महंगे होते हैं MQ-9। एक एक MQ-9 की कीमत करीबन समझो 300 मिलियन डॉलर बताई जा रही है, यानी भारत के करेंसी में करीबन 300 करोड़ रुपए। तो अगर बड़ी तादाद में MQ-9 गिर रहे हैं तो अमेरिका के लिए भी चिंता का विषय है। वैसे इंसिडेंटली बता दूं कि यही MQ-9 रीपर विमान टोही जो है, इसको भारत भी 31 खरीद रहा है, हमारी आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए। जी वैभव। बिल्कुल देवनाथ सर, अमेरिका के राष्ट्रपति, वहां के रक्षा मंत्री, वो तो बार बार दावा कर रहे हैं कि हमने तो ईरान की लगभग सुरक्षा प्रणालियों को ध्वस्त कर दिया है, वो अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। फिर उनके पास हथियार बचे कैसे हैं? क्या वो लगातार अभी बना रहे हैं? उनकी वैज्ञानिक क्षमताओं से तो हर कोई वाकिफ है। हाँ वैभव, क्या ईरान फिर से अपनी मिसाइलों को बनाने में कामयाब हो रहा है? ईरान ये दावा करता रहा है कि उसके पास युद्ध के पहले से ही 4,000 मिसाइलें थी। मैं लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की बात कर रहा हूं, ऐसी मिसाइलें जो कि इजराइल तक चली जाएं। ईरान का दावा था कि वो उनके पास 4,000 है। कुछ हद तक CIA और मोसाद ने भी इसी तरह के रिपोर्ट दिए थे। अब ईरान ये दावा करता है कि उन्होंने इनमें से महज कोई 1,000 या 1,200 के आसपास
फायर किए हैं इजराइल की तरफ 40 दिन के युद्ध के दौरान, 1 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक। तो अगर ईरान का दावा सही है तो उनके पास अभी भी 2000-2500 ऐसी मिसाइलें बाकी हैं। दूसरी बात है कि ईरान ने अपनी मिसाइलों को फिर से बनाने के लिए जो अंडरग्राउंड सुरंगें हैं, उसमें ईरान बीच बीच में वीडियो दिखाता है कि उसने वहां पर पूरे ड्रोन सिटीज बनाए हुए हैं अंडरग्राउंड सुरंगों में। शहर के शहर पे उसने प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाई हुई हैं। अब देखो वैभव, वो कितनी मिसाइलें बना रहे हैं, शायद थोड़ी बहुत बना रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में तो बना नहीं सकते, क्योंकि उनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं ज्यादातर चाइना से आते थे, रशिया से आते थे। खासतौर से उसमें जो सॉलिड फ्यूल इंजन है, उसका जो सॉलिड फ्यूल है, वो तो ज्यादातर चाइना से आते थे। तो अब ईरान की एयर स्पेस पर तो अमेरिका का आधिपत्य है, तो कोई चाइनीज विमान आके स्पेयर पार्ट्स या सॉलिड फ्यूल डिलीवर नहीं कर सकता। इसी तरह से अरब सागर में या ओमान की खाड़ी में तो यूएस नेवी का ही दबदबा है, तो कोई चाइनीज शिप अगर ईरान की तरफ बढ़ता है सॉलिड फ्यूल लेकर ईरानी मिसाइलों के लिए, तो अमेरिका की नेवी रोक देती है। कुछ बना रहे हैं। मैं बीच में आज से 15 दिन पहले एक जगह पर डीआरडीओ के साइंटिस्ट से मिला था जी। मैं कुछ भारत डायनामिक्स लिमिटेड के इंजीनियर से मिला था। वैसे बता दूं कि बीडीएल भारत डायनामिक्स लिमिटेड ही भारत में पृथ्वी बनाती है, अग्नि मिसाइल बनाती है, ब्रह्मोस बनाती है। उनका कहना था कि ईरान के पास कुछ रेजिडुअल क्षमता अभी भी है, जरूरत पड़ने पर वो हर रोज 2-4 बड़ी वाली मिसाइल की बात कर रहा हूं बना सकते हैं, यानी हफ्ते में 10-20 बड़ी वाली मिसाइल बना सकते हैं। लेकिन उनकी प्रोडक्शन लाइन बहुत ज्यादा रेट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। जी वैभव। बिल्कुल देवनाथ सर, एक और खबर आई है, वो ईरान से ही है। ईरान की ओर से कहा गया है कि जो हमारी संपत्तियां जब्त की हुई हैं, पैसों को हमारे जो जब्त किया गया है, वो कोई बातचीत के जरिए हमें नहीं चाहिए, उस पर तो बातचीत हो ही नहीं सकती, वो तो हमें मिलना ही चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो दोनों देशों के बीच में बात होती है कि एक अंतिम समझौता हो जाए, उसके बाद फिर ये छुटपुट जो घटनाएं हो रही ये भी बंद हो जाए, उस अंतिम समझौते के बीच में कौन कौन सी बातें रोड़ा अटकाए हुए हैं? एक तो ईरान कह रहा है कि हमें हमारी संपत्ति वापस करो, मुआवजा भी दो हमें। ईरान की ओर से अभी और क्या क्या मांगे हो सकती हैं? और दूसरा, जो आप कह रहे हैं कि वो लगातार अपनी मिसाइलों को बना भी सकता है, जिनसे आप मिले थे उन्होंने खुद ही ये बात कही है कि वो बड़ी वाली मिसाइलें भी बना सकता है, तो इसका मतलब वो भी युद्ध की तैयारियों में तो जुटा ही होगा। आवाज नहीं आ रही देवनाथ सर आपकी। हाँ वैभव, अगर हम पॉइंट्स देखें, देखो पॉइंट्स अमेरिका की तरफ से भी 10-15 हैं, ईरान की तरफ से भी 10-15 हैं। अगर हमको छोटे पॉइंट, आसान पॉइंट्स ढूंढे तो अमेरिका कुछ एक आध चीजें तो बहुत ही छोटी छोटी सी हैं। जैसे ईरान कह रहा है कि हमारा जो पैसा इन्होंने फ्रीज किया हुआ है 1979 से, अमेरिका में, यूरोप के देशों में भी फ्रीज किया हुआ है अमेरिका के दबाव में। और तो और रिजर्व बैंक ऑफ ईरान के जो चेयरमैन है, उन्होंने पूरी लिस्ट जारी की थी कि अमेरिका के दबाव में जापान में, हांगकांग में और ताइवान में, इन देशों में भी ईरानियन एसेट्स को फ्रीज कर दिया गया था। तो अलग अलग आकलन है। अगर आप प्योरली ईरानियन एसेट्स जिनको फ्रीज किया गया, अमेरिका में कोई बोल रहा है $12 बिलियन है, कोई बोलता है $25 बिलियन है, और ये अलग अलग तरह के फ्रोजन एसेट्स हैं। कुछ तो प्राइवेट एसेट्स हैं ईरान के। 1979 के पहले ईरान के जो बड़े टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट थे, धनाढ्य लोग थे, वो अपना पैसा जाहिर बात है लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में रखते हैं, जैसे भारत के लोग भी रखते हैं। कुछ जो है ईरानियन कंपनियों का पैसा था। ईरानियन मल्टीनेशनल्स बहुत फ्लरिश कर रही थी 1979 के पहले, शाह ऑफ ईरान के टाइम में, उनका पैसा है। और कुछ पैसा ईरान का ऐसा है जो कि ईरान की सरकार ने 1979 के पहले की बात कर रहा हूं, जब अमेरिका और ईरान के बीच में, शाह ऑफ ईरान के टाइम में बड़े अच्छे रिलेशन था। ईरान की सरकार जो कच्चा तेल बेचकर जो डॉलर कमाती थी, उसको अमेरिकन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती थी। तो वो बॉन्ड्स कहां है? अमेरिका में पड़े।
तो ये पॉइंट बहुत छोटे छोटे हैं, अमेरिका चाहे तो इनको आस्ते आस्ते रिलीज कर सकता है। इसी तरह से देखो, ईरान के ऊपर अमेरिका ने 1979 से लेकर आज तक 4500 से ज्यादा सैंक्शन लगाए। कुछ छोटे छोटे सैंक्शन तो बहुत ही छोटे छोटे सैंक्शन है। कैसे? अमेरिका ईरान से कोई भी चीज एक्सपोर्ट नहीं होने देता। ईरान क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? समझो काजू, किशमिश, खजूर, ईरानियन कारपेट। अब अमेरिका दूसरे देशों को डिस्करेज करता है कि ईरान से कोई चीज काजू, खजूर या कारपेट इंपोर्ट मत करो, इंपोर्ट करोगे तो मारे जाओगे, मैं तुम्हारे देश पे ही टैरिफ लगा दूंगा। बड़े बड़े भी सैंक्शन लगाए हुए हैं कि ईरान जो है कच्चा तेल अपना किसी को ना बेचे, क्योंकि ईरान की तो कमाई, सारे गल्फ देशों की कमाई कच्चा तेल एक्सपोर्ट करके ही आती है। तो 2018 से अमेरिका ने दुनिया के सारे देशों को कह दिया है कि जो भी देश कच्चा तेल ईरान से मंगाएगा उस देश को मैं अमेरिका टैरिफ लगा देगा, या ये कर देगा, वो कर देगा, सैंक्शन लगा देगा। देखो वैसे वैभव, 2018 से पहले भारत ईरान से कच्चा तेल बड़ी तादाद में आयात करता था। हमारा करीबन 25% कच्चा तेल ईरान से आता था, क्योंकि टेक्निकली वो सुपीरियर क्वालिटी का है, स्वीट वाला। और ईरान हमेशा भारत को बहुत रियायत देता था, कंसेशनल रेट पर देता था। लेकिन क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए तो हमने ईरान से कच्चा तेल लाना बंद कर दिया। तो ये छोटी छोटी मांगे अमेरिका बहुत इजीली मान सकता है। उसके बाद एक माहौल तैयार होगा, बड़ी चीज, कि ईरान 400 किलो संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को दे। ये बहुत भयंकर रिक्वायरमेंट है, ईरान कभी नहीं मानेगा। इनके बारे में 6 महीने तक, अगले 1 साल तक बातचीत हो सकती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.